तो जो कल आपको रियल नंबर की वर्कशीट जो है कम्युनिटी पे दी थी उसका सॉल्यूशन है, नहीं भी देखी हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इफ़ n इज़ एन इवन नेचुरल नंबर देन द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच दिस नंबर इज डिविजिबल इज। तो देखिए इन्होंने कहा n जो है वो एक इवन नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर हमें बताना है n प्लस 1 n प्लस 2 के बारे में। तो n अगर एक इवन नंबर है तो छोटे से छोटा जो इवन नंबर होगा वो 2 होगा, ठीक है। और n प्लस 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 और ये 2 प्लस 2 4। तो इन तीनों की जो मल्टीप्लाई होगी 4 3 जा 12 2 जा 24। तो 24 एक ऐसा नंबर होगा जो n से n प्लस 1 से और n प्लस 2 से तीनों से डिवाइड होगा, क्योंकि देखो 24 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी और 4 से भी, ठीक है। तो ये होगा हमारा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच दिस इज डिविजिबल। तो ये हो गया हमारा डी ऑप्शन, ठीक। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, द नंबर 4 की पावर n हमें दिया है वेयर n इज एन नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 0। तो देखिए हमें बताना है कि ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 0, ये 0 इसका मतलब जो सॉल्यूशन आएगा, फॉर एग्जांपल हम n की जगह अगर 1 ले लें तो 4 की पावर 1 होगा 4, n की जगह 2 लेंगे तो 4 की पावर 2 होगा 16। इस तरह से आगे जाते जाएं तो जैसे कि 4 की पावर 2 जो है वो 16 है, तो इसमें 1 डिजिट क्या है हमारा 6 है, और 4 की पावर 1 में जो है 4 की पावर 1 जो है 4 ही होता है, तो उसका 1 डिजिट 4 है। तो इन्होंने कहा है कि 4 की पावर क्या डालने पर जो भी आंसर आएगा हमारा, द एंड जो डिजिट होगा वो 0 होगा, यानी कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 होगा। तो देखिए जो एंड डिजिट होता है वो छोटे से छोटा नंबर क्या होता है, 10 होता है, जिसका एंड डिजिट 0 होता है, ठीक है। और 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 5। जैसे कि मान लो आप 10 से बड़ा भी लेते हो, जैसे कि 20 भी लोगे तो उसमें क्या आएगा 2 इंटू 5। तो आप कोई भी नंबर ले लो जिसके लास्ट में 0 आता हो, उसमें 1 2 और 5 तो मिनिमम होगा ही होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 20 में भी देख सकते हो 1 2 और 5 तो है ही, क्योंकि ये 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमें किसी के एक्सपेंशन में लास्ट में 0 चाहिए तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। जबकि देखो 4 की n को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और उसकी पावर है n, और 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और उसकी पावर है n, और पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2n। अब आप इसमें n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर डालो, जो आंसर आएगा वो 2 इंटू समथिंग में ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने जैसे यहाँ पे 4 की पावर, इसमें 2 की पावर 2n में अगर हमने n की जगह 1 डाल दिया तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, जिसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। और अगर हम n की जगह 2 डालते हैं तो 2 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 2 की पावर 4, मतलब 2 4 टाइम्स आ जाएगा। ऐसे आप n की कोई भी वैल्यू डालते रहो, 2 के मल्टीपल्स में ही आंसर आएगा, उसमें 5 एक भी नहीं आएगा। तो 2 इंटू 5 का पेयर एक भी बनेगा ही नहीं जिससे लास्ट में 10 का मल्टीपल आ सके और 0 आ सके। तो ये जो स्टेटमेंट है इसने कहा था कि वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 0, ये डिजिट 0 से एंड होती है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा जो है फॉल्स हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें दिया हुआ है 12 की n एंड विद द डिजिट 0 और 5। यहाँ पर दिया है 12 की पावर n। तो देखो 12 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कराते हैं तो 12 हो जाता है 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, उसकी पावर में अभी n है ही, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो n की आप कोई भी वैल्यू डालो, जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 और 3 की ही फॉर्म में आएंगे। तो इन्होंने एक तो बोला था टू एंड विद द डिजिट 0, 0 से एंड होने के लिए, तो अभी आपको यहाँ बताया था 0 से एंड होने के लिए 2 और 5 हमें चाहिए, ठीक है। तो 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो ये डिजिट जो है 0 से तो एंड नहीं हो सकता। और अब अगर बात करें और 5 से एंड होने के लिए भी, जैसे कि मिनिमम नंबर ले लें, 5 से एंड होने वाला 5 ही है, तो वो 1 इंटू 5 होता है, ठीक है। उसके बाद 10 है, वो 2 इंटू 5 होता है। उसके बाद 15 है, वो 3 इंटू 5 होता है, ठीक है। तो 5 से एंड होने, सॉरी ये 10 तो नहीं होता, 10 गलत ले लिया हमने, 15 हो गया। उसके बाद 25 हो गया, ठीक है, वो होता है 5 इंटू 5। तो
कोई भी 5 से एंड होने वाला जो डिजिट है उसका एक फैक्टर जो है वो 5 होना ही होना चाहिए, और इसमें जो है 5 की कमी है, वरना 5 होता तो 5 × 2 10 ही हो जाता, ठीक है, फिर 0 से एंड हो जाता। तो जो है ये भी ना 0 से एंड होगा ना 5 से एंड होगा, तो n की किसी भी वैल्यू के लिए ये नहीं हो सकता, n की आप कोई भी वैल्यू डालो तब भी ये नहीं हो सकता। तो इसमें हम ऑप्शन लेंगे सी, नो वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 है द नंबर 7 × 6 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5, ये आपको बताना है एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, ठीक है, या नन ऑफ दीज। तो देखिए अगर आप इस पूरे को सॉल्व करते हो, यहाँ दो तरीके हैं, एक तो आप इस पूरे को सॉल्व करते हो, इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5040, और प्लस में ये 5 है तो ये हो गया 5045, ठीक है। फिर आप देख सकते हो कि ये जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 5 × 5 009, तो ये आएगा 1009 इंटू में 5, मतलब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कराएं तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये 1009 और 5 दोनों से जो है डिवाइड हो रहा है, तो ये जो है प्राइम नंबर तो नहीं हुआ, ये कंपोजिट नंबर हो गया, तो इससे आंसर आ जाता है आपका कंपोजिट नंबर। और एग्जाम में वैसे आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली भी कर सकते हो। क्या देखो यहाँ ये एक टर्म है पूरी और ये एक टर्म है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और वो अलग है, बीच में प्लस का साइन है, तो हम इन दोनों में से क्या कर सकते हैं 5 कॉमन ले सकते हैं। देखो इसके पास भी 5 है और उसके पास भी 5 है, तो दोनों में से अगर 5 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर मान लो एक बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, 7 × 6 और 5 चला गया, इंटू में 4 3 2 1, लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, और प्लस में 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर जो है 1 बच जाएगा हमारा। ना अब देखो इस पूरे नंबर में से हमने 5 कॉमन लिया है, ऑब्वियसली बात है ये पूरा सॉल्व होके 1 तो आ नहीं सकता कि ये 5 × 1 होके 5 ही हो जाएगा, एक प्राइम नंबर बनेगा। ये कुछ ना कुछ 5 से तो बड़ी वैल्यू आएगी, और ये इसको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो 5 नहीं हो सकता इटसेल्फ, तो यानी कि वो जो नंबर है वो 5 उसका प्राइम फैक्टर है, और 5 और इंटू में कोई और नंबर भी आएगा, जैसे ये आ रहा है 5 × 1009, तो ये हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। तो अगर मान लीजिए किसी नंबर में से ऐसे कोई प्राइम नंबर कॉमन लिया जा रहा है तो वो फिर जो है कंपोजिट नंबर ही हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 27300। 27300 के प्राइम फैक्टराइजेशन में डिस्टिंक्ट प्राइम बताने हैं। तो देखिए इसको हम अगर मान लीजिए 273 × 100 लिख सकते हैं, और 100 को जो है 10 × 10 लिख सकते हैं, और एक 10 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2 × 5, और इस 10 के भी हो जाएंगे 2 × 5, ठीक है। और अब बात करें 273 की, तो ये 7 और 2 9, 9 और 3 12, ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है, तो अगर इसको 3 से डिवाइड करें, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 × 91 आ रहा है, और 91 क्या होता है 13 7 जा 91 होता है, तो ये हो जाएगा 3 × 13 7 जा 91, और इंटू में ये फैक्टर इसके थे, तो ओवरऑल ये फैक्टर बने, हम ऐसे ही फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो नाउ अब देखो 3 एक ही बार आ रहा है, 13 एक ही बार आ रहा है, 7 एक ही बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है। इसने कहा था अलग अलग डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स बताने हैं, तो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो गए, एक 5 हो गया, एक 2 हो गया, 7 13 और 5, टोटल हो गए ये 5, 1 2 3 4 और 5, तो 5 प्राइम फैक्टर्स बनेंगे इसके। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ HCF ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर इज। तो देखो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है प्रिंटिंग में, इन्होंने कहा यूनिट प्लेस ऑफ द डिजिट बताना है, तो यूनिट प्लेस बताना है तो हमें यहाँ एक ही डिजिट दिया होना चाहिए था ना, लेकिन 3 दिए हुए हैं, तो ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग है। यहाँ पर यूनिट प्लेस डिजिट नहीं आएगा, यहाँ आएगा द HCF ऑफ दिस एंड दिस इज, ये HCF दिए हुए हैं इनके, ठीक है। तो दोनों तरफ से समझा देता हूँ आपको कि HCF आएगा तो क्या करना है, और यूनिट डिजिट पूछे तो क्या करना है। तो देखिए नंबर क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 7, दूसरा दिया हुआ है 2 का क्यूब,
3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और तीसरा हम इसी के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, 3 इसके नीचे, 5 इसके नीचे और 7 और 11। अब हमें निकालना है इसका HCF। तो देखिए अगर मान लीजिए एलसीएम निकालना होता तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में जैसे, चलो पहले एचसीएफ समझा देते हैं। एचसीएफ में यहाँ पर क्या देखना है हमें, तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है। तो जैसे 3, इसमें 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, तो सिर्फ एक 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 हो गया। 2 जो है इन दोनों में है, इसमें नहीं है तो इसलिए 2 नहीं लेंगे। तीनों में एक 5 मिनिमम कॉमन है तो 5 ले लेंगे, और इन तीनों में भी मिनिमम एक 7 कॉमन है, तो सिर्फ ये आ रहा है। तो 5 7 जा 35 और 35 3 जा 105, तो ये हो गया 105 इसका HCF। और अगर आपसे क्वेश्चन जो हमने काटा है वो पूछा होता द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ HCF, तो यूनिट प्लेस होगा इसका 5, तो उसमें आप 5 पे टिक कर देते। अभी जो है यहाँ हम 105 पे टिक कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसी में LCM भी पूछ लें तो LCM में आपने क्या करना है, हर एक की मैक्सिमम पावर लेनी है। तो जैसे यहाँ 2 है, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की मैक्सिमम पावर क्या है 3, 5 की मैक्सिमम पावर 3, 7 की मैक्सिमम पावर 2 और 11 की जो है 1 है। और आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो है LCM आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन 7, ये भी लगभग इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे डिजिट्स थे, यहाँ विदाउट डिजिट है। तो इसमें बोला है इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर आर ए और बी, 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, लिख लेते हैं क्या क्या हैं। ए है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और बी है एक्स वाई क्यूब। रिटन एज दिस वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर। एक्स और वाई प्राइम नंबर है, मतलब जैसे कि यहाँ पर हमने ये ऐसे नंबर्स लिखे थे, यहाँ पर ये 2 3 5 7 क्या थे, प्राइम नंबर थे। तो इसी तरह से एक्स और वाई को भी आपको एज ए प्राइम नंबर ही ट्रीट करना है, ठीक है। तो नाउ देन HCF ऑफ ए और बी, तो HCF निकालना है आपको ए और बी का। तो HCF जो है ए और बी का हो जाएगा, देखिए इन दोनों में जैसे हमने यहाँ पे नंबर्स में से कॉमन लिया था, ऐसे ही इन वेरिएबल्स में से भी कॉमन लेंगे। x और x क्यूब में क्या कॉमन है, सिर्फ x, और y क्यूब और y स्क्वायर में क्या कॉमन है, y स्क्वायर, तो ये आपका HCF हो जाएगा। तो HCF हो गया XY स्क्वायर। और बाय चांस क्वेश्चन में आपसे LCM पूछा होता तो LCM ऑफ ए बी में, जैसे यहाँ पे हमने मैक्सिमम पावर सबकी ली थी, वैसे ही यहाँ पे भी x की जैसे मैक्सिमम पावर क्या है क्यूब, तो x क्यूब ले लेंगे, और y की मैक्सिमम पावर क्या है क्यूब, तो y क्यूब ले लेंगे। ये LCM हो जाता और ये HCF है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है राइट द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो देखिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, अब जैसे नंबर्स लें हम 1 2 3 4 5 6, तो 1 को तो ना प्राइम नंबर में गिनते हैं हम ना कंपोजिट नंबर में, 2 जो है वो प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 जो है वो सबसे पहला कंपोजिट नंबर है। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मान लीजिए 4 हो गया, और उसके बाद इसने कहा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो देखो 1 को तो किसी में भी नहीं गिनते, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 हो गया। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। अब इसने कहा है इन दोनों का HCF बताना है। तो देखो 4 को हम जो है 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 तो 2 ही रहेगा, तो दोनों में क्या कॉमन है 2, तो इसका HCF हो गया हमारा 2, तो बी पार्ट। उसके बाद 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 15:11। तो हम 2 नंबर हैं जैसे कि ए और बी, तो ए को मान लेते हैं 15x, ठीक है, रेशियो में होता है तो हम x मल्टीप्लाई करके मान सकते हैं। तो a हो गया 15x और b हो गया 11x। अब इसने कहा इफ देयर HCF इज 13, इन दोनों का जो HCF है वो हमारा 13 है, तो नंबर क्या होंगे ये बताना है। तो देखो अगर हम यहाँ b लिखें, b = 11x, तो इन दोनों के बीच में एक तरह से मल्टीप्लाई है 15 इंटू एक्स और ये 11 इंटू एक्स, ठीक है। तो अगर a को लिखना चाहें हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू एक्स, और b को जो है 11 इंटू एक्स। तो अब यहाँ हम इनके फैक्टर्स में देखें तो x जो है वो कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF जो है वो क्या आएगा, x
जबकि HCF तो हमें दिया हुआ है, HCF की वैल्यू है 13, तो HCF हो गया 13, तो x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई 13। अब ये x की वैल्यू 13 अगर हम इसमें और इसमें पुट कराएं तो a और b की वैल्यू मिल सकती है। तो a कितना हो जाएगा 15 इंटू एक्स की वैल्यू 13, ठीक है, और b हो जाएगा 11 इंटू एक्स की वैल्यू 30, ठीक है, ये आ जाएगा 195 और ये हो जाएगा 143। तो ये हो गया आपके ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117, तो देयर एलसीएम क्या होगा। तो अब देखिए, एक आपको फॉर्मूला ही याद रखना है कि एलसीएम जो है प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, तो सीधा जो है इसका आंसर हो जाएगा 170, कि दो को प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट है उसी को एलसीएम बोलते हैं। और अगर एचसीएफ की बात करें तो टू को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ है वो हमेशा 1 होता है, इसलिए इन्होंने ऑप्शन में जो है 1 भी दिया हुआ है। तो टू को प्राइम नंबर का अगर एचसीएफ पूछें तो हमेशा 1 होगा और एलसीएम पूछें तो उनकी प्रोडक्ट के ही इक्वल होगा, ठीक है। अब वैसे अगर मान लीजिए आप निकाल के भी देखें तो 117 जो है वो 13 9 के इक्वल होता है, ठीक है। तो 9 के तो हम और फैक्टर्स निकाल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर का अगर यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है, दो नंबर हमें दिए हुए हैं 13 और 9, क्योंकि यही पॉसिबल है। तो वैसे तो खैर और भी हो सकते हैं, 13 3 जा 39 और 3 भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें से वो को प्राइम नहीं होंगे, उनमें से जो है 3 भी फैक्टर कॉमन आ सकता है। तो को प्राइम के तो यही एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो 13 और 9, तो 13 का तो 13 ही हो गया और 9 का 3 इंटू 3 हो गया। अब अगर मान लो इनका एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो को प्राइम नंबर वही होते हैं जिनमें से दोनों में से कुछ भी कॉमन ना हो, कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन ना हो। तो यहाँ पर एचसीएफ जो है हमेशा को प्राइम नंबर का 1 रहेगा। और अगर एलसीएम बात करें तो एलसीएम के लिए हमें क्या है, कुछ कॉमन तो है नहीं, तो सबको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो जैसे 13 इंटू 3 इंटू 3, तो मल्टीप्लाई अगर कराएंगे तो वापस जो है सेम वही नंबर आ जाएगा 117, ठीक है। नाउ द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 10, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, आपको जो है सबके 1 से लेके 10 तक सबके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे, फिर उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जैसे 1 है, इन्होंने कहा बोथ इंक्लूसिव, 1 और 10 भी इंक्लूसिव है, तो 1 का तो देखो 1 ही होता है। 2 जो है वो 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, 1 प्राइम नंबर है ही नहीं तो प्राइम फैक्टर में क्यों लिखना, तो 2 ही लिख देते हैं। 3 भी प्राइम नंबर है तो 3 आ जाएगा। 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 5 का 5 ही आएगा। 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 7 का 7 ही आएगा। 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं और 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर इन सब के लीस्ट नंबर जो इनसे डिविजिबल हो तो इसका मतलब है लीस्ट का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो एलसीएम। तो हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना है इन सब का, एलसीएम 1 to 10 का। तो अब देखिए 1 को तो काउंट करने की जरूरत नहीं है, हम मिनिमम नंबर जो है प्राइम फैक्टर क्या है हमारा 2, तो 2 देखते हैं कितनी बार आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे इसमें 2 जो है 1 बार आ रहा है, ठीक है। इसमें जो है 2 2 बार आ रहा है, इसमें 1 बार, इसमें 3 बार मैक्सिमम आ रहा है, इसमें 1 बार। तो हमें एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर लेने होते हैं और एचसीएफ में मिनिमम। तो यहाँ पर हम सीधा 2 की पावर 3 ले सकते हैं। उसके बाद 3 को देखते हैं, 3 जो है यहाँ 1 बार आ रहा है, यहाँ 1 बार आ रहा है, यहाँ 2 बार आ रहा है, तो मैक्सिममली जो 3 है वो 2 बार आ रहा है। उसके बाद 3 से बड़ा यहाँ पर 5 दिख रहा है हमें, तो एक तो 5 यहाँ 1 बार आ रहा है और 5 यहाँ 1 बार आ रहा है, तो इंटू में 5 हो गया। और अब जो है बचा सिर्फ 7, तो इंटू में 7 आ रहा है, ठीक है। तो नाउ 2 का क्यूब
8, 3 का स्क्वायर 9, 7 5 जा 35, ठीक है। और आप इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका 2520 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी पार्ट। लास्ट क्वेश्चन 12th है, इफ द HCF ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इस तरह क्वेश्चन देख के बच्चों को लगता है बहुत टिपिकल है, लेकिन है नहीं, बहुत इजी है। देखो 65 और 117 इसके HCF की बात की गई है, ठीक है। तो 65 जो है वो 13 5 से होता है, और 117 अभी हमने किया था 13 9 जा था पिछले क्वेश्चन में, तो 13 इंटू 3 इंटू 3। हाँ, तो नाउ अब हम इन दोनों में से HCF देखें तो HCF क्या आ रहा है हमारा, HCF आ रहा है इन दोनों में कॉमन है 13, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन में कहा इफ द HCF ऑफ दिस एंड दिस इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो मतलब HCF को हम इस तरह से शो कर सकते हैं। तो HCF जो 13 है वो जो है 65m माइनस 117 के इक्वल है, ठीक है। तो अब हमें जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 117 हमारा उधर जाएगा, ये हो जाएगा 65m इक्वल टू 13 प्लस 117, ठीक है। तो ये ऐड होके हो जाएगा 130, ये है 65m, और अब 65 को डिवाइड में भेजेंगे तो m इक्वल टू 130 बाय 65। तो 65 2 जा 130 होता है, इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो m की वैल्यू आ गई हमारी 2। ये रहा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये थे 12 क्वेश्चंस के वर्कशीट 1 के सॉल्यूशन। मैं जो है रोज आपको एक एक वर्कशीट जो है हर चैप्टर की डालता रहूँगा, ठीक है। अभी हमारे पास जो है लगभग 35 डेज हैं एग्ज़ाम को, तो अगर हमारे पास टोटल जो है चैप्टर 7 आ रहे हैं, तो अगर हर चैप्टर को 5-5 दिन 5-5 वर्कशीट भी करेंगे तब भी जो है 35 डेज में 7 चैप्टर्स हो जाएंगे। कोई चैप्टर छोटा होगा तो उसको कम डेज दे देंगे, कोई ज़्यादा होगा जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह तो उसको ज़्यादा डेज दे देंगे, ठीक है। और इस इस वर्कशीट की PDF जो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और कल की जो वर्कशीट है वो भी इसी के डिस्क्रिप्शन में जो है डाल दूंगा मैं।